जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मौर्य काल के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी यानी मौर्य काल से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों लिखा हुआ है कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। देखिए, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। क्वेश्चन कब आया आपके BPSC 2008 में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो PCS का पेपर होता है उसके 2008 में ये क्वेश्चन आया। तो आप आंसर दीजिए एक बार हमें। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर ए यानी विलियम जोन्स। देखिए, विलियम जोन्स ने क्या किया था, सैंड्रोकोट्स से किसकी पहचान की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन और डी कुषाण। तो आंसर क्या होगा इसका, मौर्य राजवंश। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पहला साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य, पहला साम्राज्य, और क्या था वो, पहला साम्राज्य था आपका मौर्य साम्राज्य। और भारत के पहले सम्राट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की भेंट का क्या किया, उल्लेख किया। देखिए, क्वेश्चन कहां आया आपके यूपी में जो LDC का एग्जाम हुआ 2008 में, उसमें क्या था, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज और प्लिनी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर, किसका, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, इनकी जो भेंट है ये किसने बताई थी हमें, स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, आप कब आया क्वेश्चन, ये 2012 के यूपी PCS के एग्जाम में, यानी उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन जो है उसका जो PCS का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। सभी ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए आप। तो देखिए, कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब अर्थशास्त्र कार्य तो किसका है, अर्थशास्त्र का, कि मतलब जो अर्थव्यवस्था संबंधित बातें बताएगा। लेकिन उस समय जो अर्थशास्त्र थी ये किस पे लिखी गई थी, राजनीति पर लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी, राजनीति पर, यानी राजनीति के सिद्धांतों की क्या है ये एक पुस्तक, आंसर डी। नेक्स्ट, अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन BPSC प्री 2001 में, बिहार सर्विस कमीशन के 2001 के क्वेश्चन था ये। तो अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया ये राजनीति के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो इसमें तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि आंसर क्या होगा, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस या द प्रिंस। देखिए, मैकियावली क्या है, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। मैकियावली क्या है, मैकियावली है एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो जो मैकियावली है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, लिखी इन्होंने प्रिंस कह दीजिए या द प्रिंस कह दीजिए। ठीक है, अब ये जो पुस्तक लिखी है राजनीति पर लिखी, और पुराने समय में भारत में, हिंदुस्तान में राजनीति पर पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी थी आपके कौटिल्य ने। तो आंसर आपके सामने है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित
चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? मतलब किस चीज से चंद्रगुप्त का महल बना था? कब पूछा गया है? बीपीएससी प्री 1996 में। अब देखिए, आप बताइए किससे बना था, क्योंकि ये बात मैंने आपको शायद वीडियो में नहीं बताई थी, लेकिन एक आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हमने प्रश्नोत्तरी में जोड़ा है। और प्रश्नोत्तरी में जोड़ के आपको बताने का प्रयास किया गया है कि जो चंद्रगुप्त के महल थे किससे बने थे? लकड़ी से बने थे। किससे बने थे दोस्तों? लकड़ी से बने थे। जो चंद्रगुप्त का महल है लकड़ी से बना था। और देखिए, इसके बारे में एक और फैक्ट आपको बता रहा हूं मैं, कि जो एरियन था, कौन था? एरियन, ये यूनानी विचारक है। इसने क्या कहा था कि ये जो चंद्रगुप्त के महल है, ये जो आपको लकड़ी से बने हुए महल है ना, इनको ईरान में सूसा, क्या? सूसा एवं एक बेतना, ये दो जगह है ईरान की, और दोनों अपने सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो एरियन ने तो ये भी कहा था कि सूसा और एक बेतना के महल भी इन मौर्य राजप्रसाद, यानी जो चंद्रगुप्त का महल है उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? देखिए, मालवा यानी आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, गुजरात यानी आपका पश्चिमी तट वाला क्षेत्र, और महाराष्ट्र भी क्या है? आपके पश्चिमी तट पे ही लगेगा। मतलब अगर ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, तो यहाँ पे तो क्या है? भृगु कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र, बड़ौद जो बंदरगाह था, और यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो ये जो दोनों क्षेत्र और ये बीच में मध्य प्रदेश यानी मालवा का क्षेत्र, ये किस शासक ने पहली बार जीता? कब पूछा आपसे? यूपीपीसीएस प्री 1991 में। तो आप आंसर दीजिए इसका। तो दोस्तों, इसका भी आंसर क्या है आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। मतलब चंद्रगुप्त जो थे उनका प्रभाव किस पे था? पश्चिमी भारत पे। देखिए, क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? दो बार, बीपीएससी प्री 1994 में और यूपीपीएस प्री 1996 में। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो बार पूछा गया है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक जूनागढ़ अभिलेख है। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। अब ये जो जूनागढ़ है, ये कहां पे है? ये गिरनार गुजरात में है। तो यहां पे क्या बनवाई थी? एक सुदर्शन झील। क्या बनवाई थी दोस्तों? सुदर्शन झील। अब देखिए, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद आंसर निकालेंगे कि जब ये पार्ट मैंने क्या बता दिया आपको? पश्चिमी भारत, ये बता दिया पूर्वी भारत तट का। तो यार, अब जब जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का उल्लेख है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम में प्रभाव कौन बताएगा। तो अब आप खुद आंसर लगा लीजिए इसका। नेक्स्ट, सार्थवाह क्या है? सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते थे? कब आया क्वेश्चन? यूपीपीसीएस के स्पेशल मेंस में। कब आया? यूपीपीसीएस का जो स्पेशल एबल्ड पर्संस के लिए मेंस एग्जाम होता है। देखिए, पहले क्या था? यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, और 2008 में एक क्वेश्चन आया। तो आप आंसर बताइए अब इसको कि सार्थवाह, मैंने कल बता दिया था आपको वीडियो में कि सार्थवाह किसको कहते थे? व्यापारियों की श्रेणियों को। किसको कहते थे? व्यापारियों की श्रेणियों को। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ व्यापारियों का काफिला। मतलब क्वेश्चन है और क्वेश्चन की भाषा क्या है? चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक थे। क्या? रज्जुक। यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रांतीय प्रशासन में जो जिला आहार या मंडप, जिला आहार या मंडप, इन पर किसकी नियुक्ति की जाती थी? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की। तो आपको यह भी बताया था कि ये जो युक्त था, ये तो आज के जैसे आईएएस ऑफिसर हुए या राज्यपाल हुए उनकी तरह था। केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करता था? संबंध बना के रखता था। एक दोनों के बीच की क्या था? जोड़ने की कड़ी था। और रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक, ये तीनों क्या थे? अधिकारी थे, सेंटर द्वारा तैनात किए। मैंने कल एक बात ही बताई थी कि आप ये मान लीजिए यूपीएससी द्वारा चयनित और आईएएस ऑफिसर के रूप में कार्य करने वाले, और आईएएस ऑफिसर कहां कार्य कर रहे हैं? राज्यों में कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या
क्या थे? अधिकारी थे। ऑप्शन बी, मौर्य शासन के अधिकारी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो बताइए आप। अरे यार, पिछले क्वेश्चन में बताया युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक तीनों थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका सीधा। बताने का कुछ बचा है क्या इसमें? नेक्स्ट, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, मतलब अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है। और देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, किसने पूछा है? उसी यूपीएससी ने जो आईएएस का एग्जाम लेती है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्या है, संस्था है प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करवाने वाली। यूपीएससी से बड़ा एग्जाम कंपटीशन लाइन में हिंदुस्तान में कोई भी नहीं होता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए 1995 में उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि अशोक का कौन सा नाम उल्लेखित हुआ है उसके अभिलेखों में। आंसर क्या है? कल बता दिया था आपको पहले ही, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। मतलब अगर आप इसको प्राकृत भाषा में बोलोगे तो प्रियदर्शी हो जाएगा, और अगर इसको संस्कृत या हिंदी में बोलेंगे तो प्रियदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए दोस्तों। कल बताया था मैंने आपको, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके सामने ऑप्शन है इसका कि एक तो 1750 में तो क्या था, टिफेन थेलर ने, टिफेन थेलर सर ने क्या की थी, इनकी खोज की। क्या की सर? खोज। और 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप, कौन? जेम्स प्रिंसेप ने इनको क्या किया? पढ़ा। यानी इन पर जो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपि लिखी हुई थी, उस लिपि को डिकोड किया, पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। अब देखिए, पिपहरवा, सोहगोरा, महास्थान, अनुराधापुर और उपर्युक्त सभी, 5 ऑप्शन है। देखिए, तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया भी था इनके बारे में कि हमारे पिपहरवा भी बिहार में एक लेख है, ठीक है। महास्थान और सोहगोरा, इन 2 अभिलेखों से हमें किसका पता चलता है? इन दोनों अभिलेखों से हमें अकाल का पता चलता है, और अनुराधापुर का अभिलेख है। तो ये सारे क्या हैं? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। आंसर क्या होगा आपका? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। देखिए, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो आपको मैंने कल बताया भी था कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है। तो अब भाषा कौन कौन सी थी उनमें? प्राकृत थी, यूनानी थी और अरेमाइक थी। ये 3 भाषाएं थी। अब ऑप्शन में आपके सामने क्या है? इन तीनों में से सिर्फ प्राकृत, क्योंकि प्राकृत जो भाषा थी ना, ये क्या थी? मुख्य भाषा थी। कैसी थी? मुख्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में कहा है? देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि मगध जो महाजनपद था उसी से ही मगध साम्राज्य बना, और मगध साम्राज्य ही कालांतर में क्या बना? आपका मौर्य साम्राज्य बना। तो आप बताइए किस कब पूछा था? बीपीएससी प्री 1994 में। तो किस अभिलेख में कहा था? भाबरू अभिलेख में। जो भाबरू है विराटनगर जयपुर में, कहां पे है? विराटनगर जयपुर में, वहां पे भाबरू अभिलेख है। आजकल तो ये कहां पे है? कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा है खुद को? मगध का सम्राट। और भाबरू में ही क्या था आपके? धम्म, संघ और बुद्ध, जो त्रिरत्न थे ना, बुद्ध, धम्म, संघ, इनका क्या था? उल्लेख किया गया, इनके बारे में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? अशोक के नाम का उल्लेख किस किस में हुआ है? बताइए फटाफट। कल बताया था ना, मास्की, गुर्जरा,
निट्ठूर, उदयगोलम। तो चारों ऑप्शन है, साथ में क्या है आपके पास पांचवा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। जब चारों में हुआ है तो हम आंसर क्या देंगे, सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो किसका नहीं है? तो आंसर क्या है आपके सामने इसमें, पांडे। क्यों? क्योंकि चोल, सत्यपुत्र और सातवाहन इन सबका तो क्या है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मतलब जो राजदूत था मेगस्थनीज, पहले तो मेगस्थनीज की उपयोगिता क्या है कि मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिख दी थी बस, और वो पुस्तक ही मौर्यों के प्रशासन या नगर प्रशासन को जानने का एकमात्र क्या है, स्रोत है। क्योंकि कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है ना, उसमें तो उसने कल्पना की है एक आदर्श राज्य की, और इसने जहां पे नाम लिखा है वो सीधा ही मौर्यों के बारे में बताया है। तो एकमात्र जानकारी हमें किससे मिलती है, मौर्यों के प्रशासन की, इंडिका से। तो मेगस्थनीज ने लिखा। अब मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा या दासता नहीं थी? ARO का एग्जाम हुआ है, उसका मेंस एग्जाम 2013 में किया गया था। तो बताइए किसने बताया था कि दास प्रथा नहीं थी? बताइए दोस्तों, कल ही बोला था आपसे कि दो लोग, कौन? मेगस्थनीज एंड स्ट्रैबो, इन दोनों ने क्या बोला कि हिंदुस्तान में क्या है, दास प्रथा नहीं है। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला, जबकि कौटिल्य ने तो 9 प्रकार के दास बताए थे? क्योंकि इन्होंने जो अपने देश यूनान में जो कंडीशन देखी थी ना दोस्तों, उसके आधार पे इन्होंने बता दिया कि यूनान में क्या थे, दासों के साथ बहुत ज्यादा खराब व्यवहार होता था। इसलिए इन्होंने बताया कि भारत में तो क्या है, दास प्रथा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, अभी अभी बताया आपको। नगर प्रशासन का वर्णन किस में उपलब्ध है? इंडिका में। मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश है? क्या है? राजाज्ञा है। तो अकाल का अभिलेख कहां पे है? देखिए अकाल के दो ही हैं, एक है सोहगोरा और एक क्या है, महास्थान। अब मान लीजिए जब अकाल पड़ेगा तो अकाल के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा? तो वो दो ही चीजें होती हैं, एक पानी और प्लस खाद्यान्न। ठीक है दोस्तों, तो खाद्यान्न का उल्लेख कहां पे है? सोगोरा और महास्थान में। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, सोगोरा, तो आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? देखिए RAS प्री राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम RAS प्री में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य काल से ऐसा कौन सा कार्य है जो अब तक जारी है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें, इसका अच्छे से आंसर दें। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, सोचिए जरा। तो इसका आंसर है आंसर सी, यानी जो आपका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनता है, पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मौर्य काल से चला आ रहा है। आप कह रहे हैं ना मौर्यों का प्रशासन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने आज भी कुछ ऐसी प्रथाएं अपना रखी हैं जो उस समय क्या थी, मौर्यों के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। देखिए दोस्तों कल आपको एक बात बताई थी, सीता ये भी क्या था, एक भूमि का प्रकार था। क्या था? भूमि का प्रकार। एक ऐसी भूमि जो सीधे किसमें थी, राज के नियंत्रण में, राजकीय नियंत्रण में। अब तो बता दो यार, अब तो कुछ भी आपसे छुपाया हुआ नहीं है, इसमें इजीली सब कुछ बता दिया, सिर्फ कमेंट में आंसर ही तो देना है।
तो किसमें थी? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। देखिए अगर कोई समस्या प्रश्नों के साथ हो रही है, और मुझे पता है हो रही होगी आपको, तो आपके सामने एक सीधा सा इनको समस्याओं से निपटने का उपाय है कि आप क्या करेंगे, आप आई बटन पे क्लिक करके, आई बटन पे क्लिक करके आपके सामने सिर्फ 2 ही तो वीडियो हैं मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित 2 वीडियो हैं। एक में मौर्यों के वंश की जानकारी है, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखों की जानकारी है, और दूसरे में उनके प्रशासन की जानकारी है। अब ये देखिए सीता वगैरह है, तो ये सब चीजें प्रशासन से ही रिलेटेड है कि राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय है, और सीता कैसी भूमि है? राजकीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? यूपीएलडीसी 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन समाहर्ता, प्रदेष्टा, अंत्यपाल, दंडपाल। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को मैंने आपको लिखाया था, चारों मैंने आपको लिखाए थे। आप अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अभी आपको बता दिया, आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आप देख लें मौर्य प्रशासन के जो तीर्थ थे उन्हीं में इनका क्या है, उल्लेख किया गया है। अब जो समाहर्ता था, क्या था? समाहर्ता बताया था ना मैंने आपको, ये क्या था? टैक्स कलेक्टर। और ये अपना टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? सन्निधाता को, क्योंकि सन्निधाता क्या था उस समय का? उस समय का था वो ट्रेजरर, यानी कोषाध्यक्ष। समस्या आ सकती है, वीडियो देखते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त और अशोक कौन से अभिलेख में उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने 2004 में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख किस चीज से प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील से। किससे है? सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका निर्माण मौर्यों से क्यों संबंधित है? क्योंकि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने करवाया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे करवाया था? अपने गवर्नर पुष्यगुप्त से। और फिर अशोक के गवर्नर तुषास्प ने क्या किया था? इसका रखरखाव किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने तो क्या कर दिया? इसका निर्माण करवा दिया। अकाल से निपटने के लिए गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में, गिरनार क्षेत्र में किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया, अशोक ने इसका क्या कर लिया? रखरखाव कर लिया। तो बताइए अब कौन सा अभिलेख है जो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों से संबंधित है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की क्या है? अनुमति है। देखिए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें विवाह विच्छेद की अनुमति है? आपने वीडियो में देखा होगा, क्या देखा कि मैंने एक बात बताई थी आपको कि समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? अच्छी थी। और स्त्रियों के लिए क्या था? तलाक लेने की प्रथा मौजूद थी, जिसे क्या कहा था? मोक्ष कहा था। क्या कहा था? मोक्ष। तो विवाह विच्छेद की अनुमति तो थी। किसने बताया था? उस समय कौन बताएगा आपको? कौटिल्य बताएगा। अब इससे ज्यादा आंसर मत देखिए, क्योंकि कौटिल्य ने तो एक ही किताब लिखी है ना इंपॉर्टेंट, वो थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में पुनर्विवाह क्या है? निषेध है। पुनर्विवाह निषेध है, वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। बताइए यूपीपीसीएस 2013। देखिए क्वेश्चंस देखिए आप, और क्वेश्चन कहां पूछे जा रहे हैं? पीसीएस के एग्जाम्स में। तो बताइए, तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि क्या कौटिल्य ने तो क्या कहा कि आप क्या कर सकते हैं? विवाह विच्छेद। लेकिन मनु, किसने? मनु ने क्या कह दिया कि आप क्या नहीं कर सकते? पुनर्विवाह नहीं कर सकते। और कहां कह दिया? आपकी मनु स्मृति में। और मनु स्मृति को क्या कहते हैं? भारत की पहली दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारत की पहली दंड संहिता। और वर्तमान की दंड संहिता तो आप सभी जानते हैं, आईपीसी होती है, इंडियन पेनल कोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
बताइए और सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बृहद्रथ हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधारों पर राजधर्म की स्थापना की? देखिए मैंने आपको बताया था एक बात कि क्या किया था अशोक ने, जब कलिंग जीता और कलिंग में लाखों लोग मारे गए, तब अशोक क्या हो गया? अशोक हो गया शांति प्रिय। और उसके बाद उसने देखिए अपने अभिलेखों में प्रजा को क्या बता दिया? अपनी संतान के समान बता दिया उसने प्रजा को। तो किसने की थी स्थापना? इनके आधार पे अशोक ने की। किसने की? अशोक ने की। नेक्स्ट, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अब आप सोचेंगे दक्कन क्या है, तो दक्कन क्या है? दक्कन आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है। क्या है? दक्षिण भारत का क्षेत्र कहते हैं। यह दक्कन का जो पठार है वो मालवा पठार से जस्ट नीचे का क्षेत्र है, यानी कि आपके मध्य प्रदेश से नीचे जो महाराष्ट्र हुआ, जो तमिलनाडु का भाग हुआ, कर्नाटक का भाग हुआ, तो ये क्या हो गया? ये सब दक्कन है। और दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? दक्कन तक कौन गया था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य गया था सबसे पहले, क्योंकि पहले साम्राज्य का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कल ही आपको बता दिया था कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 16 महाजनपदों की सूची मैंने आपको किस किस में बताई थी? एक तो अंगुत्तर निकाय, एक तो आपका अंगुत्तर निकाय, और दूसरा क्या था? भगवती सूत्र। और आपको यह भी बोला था कि अंगुत्तर निकाय की सूची क्या है? ज्यादा प्रमाणित है। क्वेश्चन का आंसर आप खुद देखिए। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है कि पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया? बताइए। आपके मौर्य थे, मौर्यों ने गणतंत्र थोड़ी स्थापित किया था, उन्होंने तो राजतंत्र स्थापित किया। जो नंद थे, नंद क्या थे? मगध के। मौर्यों से जस्ट पहले जो मगध पर राजवंश था वो कौन था? वो नंद राजवंश था। गुप्त थे, तो गुप्तों ने भी क्या की? राजवंश की स्थापना की। लेकिन लिच्छवी जो थे, अब ये लिच्छवी कौन थे? तो लिच्छवी थे आपके समुद्रगुप्त के ननिहाल वाले। देखिए समुद्रगुप्त का जो ननिहाल है ना, वो किसका था? लिच्छवियों का। क्योंकि समुद्रगुप्त को कहां पे? प्रयाग प्रशस्ति में। ये मैं आपको गुप्तों के समय में बताऊंगा ये सारी बातें। प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र। क्योंकि समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कुछ जगह लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। इसलिए लिच्छवी किसके साथ संबंधित है? लिच्छवी आपके गुप्तों से भी संबंधित है। और वहां पे क्या था? गणतंत्र था। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों कोशिश की है कि आपको इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक अच्छी तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज, क्लासेस वीडियोज और प्रश्नोत्तरी के वीडियोज की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हमारा हौसला बढ़ाते रहे, जिससे हम आप सभी के हित में कुछ बेहतर करने की जो हमारी कोशिश है उसको लगातार जारी रख सके। और जो आपको नीचे सब्सक्राइब दिख रहा है, इस पर आप बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों घर पर रहें, कोरोना से बचे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।